नमस्कार। आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुदूर पूर्व राज्य असम की, जहां एक कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर मुंबई की ओर अग्रसर हैं। और लेकिन वो असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचकर वहां फंस गए हैं। और क्या फंसे हैं, कैसे हुआ है, आज उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। इस बारे में विस्तार से बताएंगे संकेत चतुर्वेदी, जो संवाद न्यूज इंटरनेशनल चलाते हैं। संकेत, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। बताएं, क्या क्या कुछ हो रहा है असम में, क्या करवा रहे हैं ये राहुल गांधी? असम में जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि तो थोड़ा पहले से बनती है, जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। अब चूंकि उसकी अपार असफलता हो गई है, और उसके बाद एक और उन्होंने यात्रा निकाली है, अपना री 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 लॉन्च, शायद 14th बार। तो उन्होंने करा है, उसमें वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अब वो किसको न्याय दिलाने वाले हैं ये भगवान बेहतर जानता है। बहुत लोग इसको अन्याय यात्रा कह रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि ये एंटरटेनमेंट यात्रा है। अब एंटरटेनमेंट आज लोगों का क्या हुआ ये जरूर लोग बाग जान ले। तो राहुल गांधी अभी आसाम में है, उत्तर पूर्वी भारत में। वहां की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी में एक जगह है खानपाड़ा। खान तो वैसे भी युवराज के पसंदीदा रहे हैं, जैसा आप जानते ही हैं, और पूरे देश के लोग बाग जानते हैं। अब वहां पे खानपाड़ा में इन्होंने, इनका रूट नहीं था। रूट आपको एक डिक्लेयर करना होता है। जब भी कोई पॉलिटिकल यात्रा निकलती है तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम इस रूट से निकलेंगे, यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, कृपया करके उस हिसाब से हमें प्रोटेक्शन या जो कुछ भी है कानून व्यवस्था वहां पे बना के रखी जाए। तो जो प्रशासन होता है वहां का, वो उस हिसाब से रूट लगाता है। अब ये जा कहीं और रहे थे, जाने कहीं और लगे, इन्होंने अपना रूट अचानक से चेंज कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और वहां के एक नेता हैं जितेंद्र सिंह करके, इन लोगों ने वहां पर पुलिस के संग बदतमीजी दी। अब बदतमीजी में शायद हाथापाई है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर 323 इनके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन लगाई गई है। और डीजीपी को, वहां के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और बिल्कुल वो कर सकते हैं, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब ये बात राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पहले आपने देखा होगा जब इनके थे वहां पर जादूगर साहब, अशोक गहलोत जी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे विषय में क्या करा था, इसके बारे में बताने की जरूरत शायद मुझे कम है। राजस्थान के रहने वाले लोग ज्यादा बता देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का कैसे माहौल बढ़ाया जाता था। शायद वो बोल रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ा है, कानून नहीं तोड़ा है। खैर, ये लंबी मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ। असल ये कहानी शुरू होती है न्याय यात्रा के समय से। जब ये पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो न्याय यात्रा चला रहे थे, उसी समय उनके जो दो उद्देश्य मुख्यतः माने गए। पहला तो कि राहुल गांधी की जो छवि है ये पप्पू वाली, उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, ये अलग बहस का मुद्दा है। ये जो पप्पू वाली छवि है, इसको बदलना, एक गंभीर नेता के तौर पर लेना। और दूसरा 2024 की तैयारी करना। 2024 के चुनाव में एक कांग्रेस एक मजबूत प्रतियोगिता दे सके, एक कुछ अपने स्टैंड ले सके, जो बिल्कुल देश की सबसे पुरानी पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, उसको फिर वो वापस रिवाइव करना। तो पहले वाले उद्देश्य में थोड़ा बहुत ये सफल हुए थे। इनकी छवि थोड़ी सी सुधरी थी, लेकिन बीच में ये जो न्याय यात्रा के पहले वाला जो फेज रहा, इसमें इन्होंने फिर बर्बाद कर दिया अपने आप को, कुछ उटपटांग बयान देकर। अब ये इस बार वाली जो यात्रा है, मणिपुर से शुरू की और उसके बाद फिर ये पहुंचे असम में। अब ये इनको हमला करना था मोदी जी पर, कि केंद्र सरकार पर। ये वहां उन्होंने शुरू कर दिया कि बीजेपी की रोड स्टेट है असम। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उसको ये टारगेट किया उन्होंने कि असम के मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। असम के ये जो मुख्यमंत्री हैं ताजा आपके हेमंत जी, इनको पूरी खड़ी खोटी इन्होंने सुनानी शुरू कर दी। अब ये यहीं से वो भटक गए। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जो है ना, वो थोड़ी दूसरी प्रकृति का आदमी। वो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। तो ये सारे इनके हथकंडे जानते हैं कि
एक तो ये इनके साथ कौन लोग चल रहे हैं, ये जो लोग यात्रा है, तो ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है इसमें एक मजेदार बात यह है कि एफआईआर उन्हीं के, ये जो कांग्रेसी हैं, इन्होंने जो अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की, उसी के कारण एफआईआर, उसी को आधार बना के एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा, इससे पहले आप देखिए, आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये यात्रा से ही ली गई तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये बस लोग जो इनको रास्ते पर जो ये भगवा झंडा दिखाते रहे हैं, कोई समर्थक नहीं है, लोग इनके विरोध में झंडा दिखा रहे हैं, ये पूरे। और इस तस्वीर को, ये जो वीडियो लिया गया है, ये वीडियो उसी बस से लिया गया है जिस पर राहुल गांधी ट्रेवल कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के अपने जो पोस्ट किए हुए तस्वीरें हैं, उसी में राहुल गांधी दिख रहे हैं कि हम कहीं नहीं है। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो बिल्कुल इनको कोई अटेंशन नहीं मिल रहा था। कल ये मंदिर में कहीं एंटर कर रहे थे, वहां भी इनको कोई एंटर करने नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ये तो हिंदू विरोधी है, इनको मंदिर से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि इनकी मां ने और इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया था कि मंदिर में नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, उसके कारण इनको झेलना पड़ा। तो लेकिन अब वो, इन्होंने भी तो कोई मंदिर में जाकर कोई ऐसा नहीं था कि या अयोध्या के समर्थन में कोई ये दे दिया, बयान दे दिया हो। तो सारे लोग इनसे चिढ़े हुए थे, जो लोग नाराज थे, लोग इनसे नाराज हैं वहां पर, और लोग इनके खिलाफ ये कर रहे थे, जन प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। अब ये पहुंचे यहाँ पर असम में, जो बैरिकेड वगैरह का हुआ था, तो इसमें जो लोग हैं, ये लोग कौन कौन हैं? अब आप देखिएगा अगर तस्वीरों में, तो मुश्किल से 200-250 लोग हैं इनके साथ, जो तरुण गोगोई भी हैं इसमें। और ये जो लोग कहे जा रहे हैं कि इसमें इनके साथ जो लोग आए हुए हैं, वही लोग यहाँ हंगामा कर रहे थे। उसमें कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, कुछ घुसपैठिए हैं। तो इन लोगों के खिलाफ अब वो, जब इन्होंने तस्वीरें पोस्ट की, तो इनका अब वो सबूत मिल गया असम पुलिस को। अब ये असम पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक और मजेदार किस्सा है, एक जो अभी कांग्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने मत देना। एक यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, वहां के मैनेजमेंट ने, वहां के स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया, कहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, राहुल गांधी जो कह रहा है वो हम सुनना चाहते हैं। दिल्ली से फोन कॉल आता है असम के चीफ मिनिस्टर को, और फिर असम का चीफ मिनिस्टर फोन कॉल मारता है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, कहता है अगर तुमने विद्यार्थियों को राहुल गांधी से बात करा दी तो तुम्हारा कॉलेज का जबरदस्त नुकसान होगा। धमका दिया, डर गए, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मजेदार बात बताओ, ये जो यूनिवर्सिटी है जिसका जिक्र कर रही है कांग्रेस, ये असम में पड़ता ही नहीं है, ये मेघालय में पड़ता है। अब इन लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और उसमें फैक्ट को चेक किया ही नहीं। खैर, वो उन लोगों की बुद्धिमानी है। अभी आपको आगे बताता हूँ। अब ये उसके बाद अब एंटर करने वाले हैं कूच बिहार से बंगाल में। इनके लिए परेशानी और बढ़ने वाली है वहां बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही इनको मूर्ख बता चुकी हैं और इनके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि ममता बनर्जी बहुत अपॉर्चुनिस्ट है। तो इन लोगों के बीच एक पहले ही खटपट शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने कल की रैली में कहा था कि कांग्रेस को उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की थी। उनका जो मुख्य एजेंडा था वो खुद को सबसे बड़ा जो संघर्षशील या जुझारू साबित करने का था, लेकिन वो अलग मुद्दा है। तो उन्होंने कांग्रेस की पूरी खिंचाई की, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने इसमें अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। और उन्होंने पहले भी कांग्रेस को कहा था कि सब राज्यों में जो जो मजबूत पार्टियां हैं उनके साथ सीट शेयरिंग कर लें, इसलिए विपक्ष हारा। तो ऐसा उनका जो ममता बनर्जी का कहना था। तो ममता बनर्जी, अब राहुल के लिए ये ममता बनर्जी के राज्य में भी यात्रा बहुत आसान नहीं रहने वाली है। जी हाँ, चलिए, आपने सब कुछ लगभग लगभग बता ही दिया है और सारी बातों पे से पर्दा अमूमन यहाँ पर उठा ही दिया है।
तो अंत में मेरे पास बोलने को या अभी बोलने को मेरे पास सिर्फ एक शेर रह जाता है जो सारी बातों को समझा देगा। वो शेर कुछ ऐसा है कि ऐसी तो न थी किस्मत हमारी। इनकी यात्रा का निष्कर्ष क्या है, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये नहीं आएंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और खुद राहुल जी भी जानते हैं। बेसिक बात है अभी सरवाइव करना। तो गालिब इनके बारे में बहुत पहले लिख गए हैं, मैंने नहीं लिखा साहब, गालिब साहब ने लिखा था इनके बारे में। ऐसी तो न थी किस्मत हमारी कि विशाल यार होता, कि मतलब यार का दीदार होता, उससे मिलन होता, जैसे इन्हें कुर्सी का है मिलन का इंतजार। ऐसी तो न थी किस्मत हमारी कि विशाल यार होता, जिंदा रहते जब तलक बस यही इंतजार होता। अब रही बात पप्पू की, तो भैया पप्पू इन्हें नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, और उसके बाद में खुद ने इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कहा था कि मैं पप्पू हूं, लोग मुझे पप्पू बुलाते हैं। अमित शाह जी ने कहा था मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन करता हूँ स्पीकर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पप्पू बुलाया जा रहा है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे आता हूँ। न्याय 84 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, उसमें न्याय इन्हें नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो न्याय? जो 1990 में हुआ था उसमें न्याय नजर नहीं आ रहा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे जो अन्याय हुआ था वो नजर नहीं आ रहा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, चित्पावन ब्राह्मणों को निकाल निकाल के महाराष्ट्र में घरों से निकाल निकाल के मारा गया था, तब इन्हें अन्याय नजर नहीं आया था। कौन देगा उस न्याय को? उसके बाद में अब ये कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो भैया भारत को तोड़ने वाले तुम लोग थे। 21 लाख हिंदू मारा गया था। 33 करोड़ पॉपुलेशन थी 1947 में, और 21 लाख हिंदू मारा गया था। तो वो पहले भारत तो तोड़ने वाले तो तुम ही हो, और उसके बाद में यहाँ बैठ करके, खैर जो कुछ भी है, हर आदमी को दूसरे आदमी को एंटरटेन करने का पूरा अधिकार है। वो बेचारा एक एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो उसको एंटरटेनमेंट करने दो। तो ये भाजपा का स्टार कैंपेनर है, इस पर तो भाजपा को बहुत गर्व करना चाहिए, इसको तो और बढ़ाना चाहिए। तो आप और कुछ शेर बता रहे थे, बताइए कोई और अच्छा शेर सुनाइए उनको तारीफ मैंने में। कहा ना आपको कि शेर व शायरी में ही जवाब दूंगा। किधर से बर्क चमकती है, बर्क मतलब बिजली, किधर से बर्क चमकती है देखे ए वाइज। वाइज मतलब होशियार आदमी, ठीक है। तो अब ये क्लियर है शेर। तो किधर से बर्क चमकती है वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूं, तू किताब उठा। अब देखिए जाम कौन उठा रहा है, मैंने नहीं कहा, और किताब कौन उठा रहा है ये भी मैंने नहीं कहा। तो भैया जाम उठा करके दर्द वर्ड कोई पहनने लगे, मेरी गलती नहीं है साहब। तो आज की चर्चा को अब यही विराम देते हैं, तो कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।